बंधु एवं श्रद्धाशील वह आपके सामने जयंती श्राविका की चर्चा चल रही। जयंती श्राविका जैन शासन की एक महान सन्नारी हुई है। विराजकुमारी थी और भगवान की परम उपासिका थी। एक बार वह भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी। तब उसने भगवान से अपने मन की जिज्ञासाएं प्रश्न पूछे। वे भगवती सूत्र में वर्णित है। जयंती के प्रश्न इसी शीर्षक से शास्त्र में उनका जिक्र। जयंती के कई प्रश्न और भगवान ने जो फरमाया वे समाधान आपने सुन। अब एक और प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। वह प्रश्न जीव को लेकर आपको मैं बताऊं। जीव और सृष्टि ये दो चीजें ऐसी हैं जो सदैव मनुष्य के विचार का और चिंतन का विषय रहे। हमेशा जीव पर और सृष्टि पर धर्मशास्त्रों में भी और जनमानस में भी चर्चा होती रही, आज भी हो। वो चर्चा क्या है? जीव किसने बनाया? भाई आप भी समझ। ये सवाल बहुत लोगों का आज भी धर्मशास्त्रों में भी, जीव किसने बनाया? जीव कब से है? जीव आगे कब तक रहेगा? ये बात, ये प्रश्न हमेशा से ही बना। इसी तरह से सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि किसने बनाई, कब बनी और आगे कब तक रहेगी, ये प्रश्न है। बंधुओं, इन प्रश्नों पर सभी धर्मों में अपने अपने तरीके से विचार और अधिकांश धर्मों ने जो चिंतन किया वो ये किया
जीव और सृष्टि को परमात्मा ने, ईश्वर ने, उसने बनाया। क्यों बनाया, कब बनाया? बहुत पहले से बनाया। इतने से समाधान नहीं हुआ कि जीव को परमात्मा ने बनाया। अब ये मैं कोई जीव और परमात्मा की उस तरह तो व्याख्या कर नहीं रहा। व्याख्या तो हमने जयंती के प्रश्न की करनी है, बात को समझने के लिए। क्या सृष्टि में सारी चीजें बनाने से बनती हैं, या अपने आप भी बनती, या बनी हुई? बड़े विचित्र सवाल है। अगर जीव को परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को किसने बनाया? बड़ा मुश्किल काम। परमात्मा को किसने बनाया? परमात्मा अनादि है, अनंत है। जब परमात्मा अनादि और अनंत है तो जीव को अनादि और अनंत मानने में क्या दिक्कत है? जब वो अनादि अनंत है, जहाँ एक चीज को अनादि अनंत माना जाए वहाँ दो को मान दो। भाई परमात्मा भी अनादि अनंत है, जीव भी अनादि अनंत है। ये बंधुओं प्रश्न है, ग्रंथ भरे पड़े, और इसके साथ में इन प्रश्नों को लेकर के इतना राग द्वेष लोगों में रहा, आपस में बहुत ही अधिक। ऐसी सृष्टि के बारे में भी परमात्मा ने बनाई सृष्टि। प्रश्न है, परमात्मा से सृष्टि क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई, इसमें विषमता क्यों आई? तो सारी चीजें उत्तम, उसके बनाने में तो कमी हो ही नहीं सकती। उत्तम उत्तम होंगी। विषमता क्या? ये गरीब है, ये अमीर है, ये गरीब क्यों बन गई? भगवान क्यों चाहेगा कि ये गरीब बनकर दुख पाए? परमात्मा क्यों चाहेगा ये अभावग्रस्त हो? तो सारे इतने अच्छे आदमी बनने थे। परमात्मा बनाने वाला सुंदर भी होते, सुखी भी होते, निरोग भी होते, संपन्न भी होते, सब कुछ एक जैसे होते। बनाए तो सारे अच्छे थे, पर ये कर्मों की वजह से हैं। तो परमात्मा ने कर्मी क्यों बना दिया, जिसकी वजह से ये विषमता उत्पन्न हुई? ऐसा क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ कि पूर्व सृष्टि से पहले भी एक सृष्टि थी, उसमें जो कर्म किए थे उसके अनुसार यहाँ बने हैं। तो पूर्व सृष्टि में जब सारे अच्छे होंगे तो अब खराब क्यों बन गए? वहाँ पाप क्यों हुए? वो भी पूर्व सृष्टि की वजह से हुए। प्रश्न का समाधान है। समाधान क्या है? गुस्सा करो, आपस में राग द्वेष करो और अपनी जिद करो। ये प्रश्न ही ऐसे हैं जो मान्यता पर आधारित। भाई आपकी आपकी परंपरा की, आपके धर्म की क्या मान्यता? भाई हमारी तो ये मान्यता। भाई तुम्हारी क्या मान? भाई हम ऐसा मान। कोई किसी की मान्यता को बदल नहीं सकता। ठीक है, एक आध आदमी के विचार बदल जाएं तो भिन्न बात है, नहीं तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उसके अनुसार सब कुछ चलता है, वही मान करके चलते, अपनी अपनी मान्यता। ईश्वर एक है या अनेक है? सारी दुनिया में ज्यादातर लोग एक ईश्वरवादी है। एक ईश्वर का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर वो एक है।
वह एक है। जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ये कुछ धर्म है, इनकी मान्यता है अनेकेश्वरवाद, कि परमात्मा एक, किसी एक नहीं, अनेक है। तीर्थंकर एक नहीं, 24 है, और 24 ही क्या और ज्यादा सृष्टि में दूसरी जगहों पर भी है। और सिद्ध परमात्मा तो अनंत है। बंधुओं, आप विचलित न हो, ये केवल बात मान्यताओं की, और जो जिस परंपरा से जुड़ा है उसको वही ठीक लगती, वो प्रिय भी लगते ना, ये ठीक है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। एक ईश्वरवादी लोग भी हैं दुनिया में, अनेकेश्वरवादी लोग भी दुनिया में हैं, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी सोच। राग द्वेष नहीं करना, ये किसी ने नहीं सिखाया। भाई दूसरे के प्रति द्वेष करो, कोई हमारे से द्वेष करे, ये नहीं, ठीक है, अपनी सोच और अपनी मान्यता। यहां क्या प्रश्न और चर्चा है? यहां है, जयंती ने जीव के बारे में पूछा, भगवान सारे जीव एक जैसे हैं या इन जीवों में भी परस्पर में कोई भेद है? हम जो जानते हैं, आप और हम ये जानते हैं, जीवों में जो भेद है वह है कर्मों का भेद। कोई पुण्यशाली जीव है, कोई पाप कर्म करने वाला है। इन अच्छे बुरे पुण्य पाप के कारण से जीव कुछ नरकवासी हैं, कुछ तिर्यंचवासी हैं, कुछ मनुष्य लोकवासी हैं, कुछ देवलोक में। कुछ मैं कह रहा हूं, जीव तो अनंत है, समझने की भाषा। बंधुओं, ये सदा ऐसे रहेंगे ऐसा भी नहीं है। नरक का जीव जब अपने कर्म भोग लेता है तब वहां से मुक्त हो जाता है और अपने अन्य कर्मों के कारण से वह तिर्यंच मनुष्य आदि में चला जाता है। मनुष्य है, ऊपर जाए, देवलोक में चला जाए, दोबारा मनुष्य बन जाए, तिर्यंच पशुगति में चला जाए, नरक में चला जाए। कर्मों की बात। तिर्यंच पशुगति के बाद उन जीवों की भी यही स्थिति है। तिर्यंच का जीव चारों गतियों का मेहमान हो सकता है। भाइयों, समझ में आ रही है ना बात? देवलोक का जीव मनुष्य लोक में या तिर्यंच लोक में आता है, नरक में नहीं जाता, पुनः देवलोक में नहीं रहता, एक जन्म लेकर फिर वो अन्यत्र कहीं जाता। तो हम जो जीव के बारे में सामान्य जन जानते हैं कि जीव कितने प्रकार के, भाई जीव तो ये चार गति, चार प्रकार के जीव हैं। और क्या कहा जाए, इन गतियों में फिर आगे जैसे तिर्यंच गति, पशु गति में कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, पक्षी भी हैं, जलचर भी हैं, स्थलचर भी हैं, अनेक अनेक तरह के जीव हैं। ये सब स्थिति है जीवों की। भगवान ने क्या बताया? बताया तो ये भी भगवान नहीं है, जो मैंने अभी आपके आगे कहा बताया तो ये भी भगवान ने। पर यहां भगवान ने एक और बात बताई। भगवान ने कहा, जयंती, जीव दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के जीव कौन से हैं? एक भव्य है, एक अभव्य है। श्रावको श्राविका हो, आई बात समझ? हमने जो कहा, सुना, पढ़ा, सोचा, वो गति को लेकर के सोचा, स्वभाव को लेकर नहीं सोचा। यहां जो बात हुई है वो स्वभाव को लेकर के हुई।
स्वभाव को लेकर के क्या हुई है? स्वभाव अपने अपने हैं। फूल कोमल होता है, स्वभाव है। पत्थर कठोर होता है, स्वभाव है तो दोनों ही द्रव्य, वो भी द्रव्य, वो भी द्रव्य, वो भी एक चीज है, वो भी एक चीज है, स्वभाव है। यहां जीव के स्वभाव को लेकर के भगवान ने कहा कि जीव दो तरह के हैं, एक भव्य है, दूसरा अभव्य। दो तरह के जीव। भव्य कितने हैं? अनंत है। अभव्य कितने हैं? अनंत है, भरे पड़े हैं, सीमा किसी की नहीं है। पर ये तो पता चले ये भव्य अभव्य चीज क्या चीज है, बात क्या है। अगर हम भाषा शास्त्र की दृष्टि से बात करें, कोश की दृष्टि से बात करें, तो भव्य अच्छे को कहते हैं। किसको कहते हैं भाइयों? मैं अपने पीछे वाले श्रावकों की तरफ भी ध्यान दे रहा हूं, आप भी बात सुन रहे हैं। भव्य किसे कहते हैं जी? अच्छे को। बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। सुंदर के, अच्छे के अर्थ में भव्य शब्द का प्रयोग हो। तो अब हम क्या कहें? भव्य अर्थात अच्छा, अभव्य इसके विपरीत, जिनका स्वभाव, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं। अब अच्छी नहीं क्या, उनके शरीर की आकृति प्रकृति की बात करेंगे, शरीर की तो बात ही नहीं है यहाँ तो बात आत्मा की है। अभव्य जो अच्छा नहीं है, अच्छा किस अर्थ में नहीं है? अभव्य क्या नहीं करता, अभव्य क्या करता है? क्या वो सारे गलती काम करता है? ऐसा नहीं है। यहां तो काम की भी बात नहीं, यहां तो बात प्रकृति के, प्रकृति कैसी है बस पहले आप इतना समझ लो। अभव्य जिसका स्वभाव, जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं, उसको अभव्य कहते हैं। बंधु ये दो प्रकार की। फिर से इस बात को थोड़ा और कहूं, शरीर से इस बात का कोई मतलब, समझ रहे हैं? शरीर से कोई तात्पर्य नहीं भव्य भव्य का। चाहे त्रियंश का शरीर हो, चाहे नरक का हो, चाहे देवलोक का हो, चाहे मनुष्य का हो, इसका शरीर से कोई अर्थ नहीं। और बंधु कार्यों के दृष्टि से कुछ चिंतन परक बात को छोड़कर बाकी तो दुनिया के व्यवहार के सब काम वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है वो ना करता, वो करता हो। कुछ बात है जिनका हम जिक्र करेंगे, उनको छोड़ करके बाकी देखने में, बाकी बाहर में कोई फर्क नहीं होता। फिर फर्क क्या होता है भव्य भव्य का? अच्छा बुरा किस अर्थ में होता है? यह है अच्छा बुरा किस अर्थ में है और कैसे ये बात समझने की है? भव्य में एक विशेषता होती है जो अभव्य में नहीं होती, और वो क्या होती है? भव्य जीव, अब सुनना समझना, भव्य जीव यदि पुरुषार्थ करे, शर्त साथ में लगा रहे हैं, भव्य जीव यदि धर्म पुरुषार्थ करे तो वह एक दिन मोक्ष में जा सकता। शर्त के साथ बात कही है, वह मोक्ष में जा सकता। अभव्य जीव धर्म पुरुषार्थ करता ही नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ करता है अभव्य जीव। अभव्य जीव जिसे धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष कहे वो करता ही नहीं, अतएव वह कभी मोक्ष भी जाता ही नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं है इस बात के कि वह मोक्ष में जाए, मोक्ष में चला जाए। वो मोक्ष में नहीं जाता। अब क्यों नहीं करता? करने और करने के बाद श्रावकों श्राविकाओं, ये बड़ी विचित्र है और भावों की बात है।
अभव्य भी साधु बन जाता है। श्रावक की तो बात ही क्या है, साधु बन जाता है और व्यवहार में सारी जितनी क्रियाएं हैं जो भी साधु संबंधी होती हैं वो सब पालन करता है। कभी कभी तो उनसे भी बढ़िया पालन करके दिखा दे, कभी देखो मैं कितना बढ़िया साधु करता है, पर मन से नहीं करता। करता है, साधु भी बन गए, नियम आचार का पालन भी करता है, लेकिन मन से नहीं करता, मन नहीं होता। एक बार बड़ा विचित्र घटा। एक श्रावक था, बात कथा के रूप में एक श्रावक था। उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न तो कोई भी दिख जाए किसी को, कोई जान पूछ कर दिखता नहीं किसी को मैं स्वप्न देखूंगा, परंतु स्वप्न आ जाता, साधु को भी आ जाए, श्रावक को भी आ जाए, किसी को भी आ जाए, स्वप्न तो स्वप्न आ जाए किसी को। पर उसने, श्रावक ने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। क्या देखा? उसने देखा 500 सिंह शेरों का समूह है। कितने? 500। एक शेर की भी क्या अच्छे बुरे तो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। 500 शेर इकट्ठे, इतने सारे, और सारे इकट्ठे थे 500 शेर। उनका एक नेता भी था, 500 शेरों का एक नेता भी था। क्योंकि समूह कथा है ना, इसलिए से है ना भाई, समूह को चलाने वाला भी कोई चाहिए। वो एक गीदड़ था। बोला गीदड़ का और शेर का क्या मेल हुआ? गीदड़ और शेरों का नेता बन जाए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। संस्कृत ग्रंथ में एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक शेरनी थी, उसने बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चे हुए। वह उनको पाल रही थी, दूध पिलाती, जैसे जो जीवों का व्यवहार है अपने अपनी जाति का। एक दिन वो शिकार को निकले और वहां ढूंढती हुई उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया। छोटा ही था, नवजात सा था, छोटा, जैसे उसके बच्चे थे ऐसा ही वो छोटा था। उसको देखा गीदड़ी के बच्चे को, तो उसको दया, और क्या कि मैं इसे एक जरा सा पाँव मारूंगी अब मर जाएगा। छोटा सा, अच्छा प्यारा, मेरे 3 बच्चे हैं, चल एक इसको रख लेते हैं। जानवरों में भी बड़ा कुछ होता है। हम एक जगह पार्क में जाते थे घूमने, पार्क में, तो पार्क में जाने से मतलब वो सैर सपाटा फूलों से मतलब नहीं होता। प्रासुक जगह, पटरी ठीक बनी हुई थी और एकांत था, सड़क के ऊपर दिक्कत होती थी। माली था उसका, उससे इजाजत ले ली हमने, बोला हमारा कोई बात नहीं। उस पार्क में 2 कुतियाओं ने बच्चे देखे। मैं जानवरों की बात बता रहा हूं, जानते आप। उनमें एक जो कुतिया थी वो शरीर से हेल्दी, स्वस्थ, तगड़ी थी, एक साधारण सी थी। उसने, कुतिया ने, बड़ी वाली ने उसके सारे बच्चे उठा के अपने बच्चों में रख लिए और वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो उस कुतिया को जो अंदर नहीं घुसने दे, फिर उसमें पार्क में, बाग में आने ही नहीं दे। हम गए, हमने भी उसका रूप ऐसा देखा। मैंने माली से कहा माँ आज इसको क्या हो गया? बोले ये चोटी है। माली बोला, बोले ये चोटी है। माँ क्या हुआ, क्या बात होगी? उसने बताई। बोले जी उसके बच्चे ठहलाई, अपने रख लिए, मगर फिर बोले जी हम छुड़ावे तक ये मार ना दे।
हम तो अपना क्या करें, और पुलिस को घुसने नहीं देती। उस वाली कुतिया को इस पार्क में इधर आने नहीं देती, बस तैयार रहती है लड़ने के लिए। बाकी आप इधर को चले जाओ, इधर तो कुछ नहीं कहेगी माफी। तो मैं जानवरों की बात बता रहा था, जानवरों में बड़े विचित्र भाव होते हैं, अद्भुत होते हैं। कई बातें मनुष्यों जैसी होती हैं। अब जैसे ये चोरी की बात रही, मनुष्यों जैसा बर्ताव किया, उसने दूसरे बच्चे उठा लाई, चोरी कर लाई। उस शेरनी को वो देख करके गीदड़ी का बच्चा तो दया आ गई, उसने उसको मारा नहीं, उठा लिया और उठा करके अपने बच्चों में रख लिया। अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और उसको भी दूध पिलाती थी, पालने लग गई। बच्चों को कुछ नहीं पता आपस में कि भाई ये गीदड़ है, हम शेर हैं। बच्चों को क्या पता, वो तो आपस में सारे चारों खेलते रहते, जैसे खेलते हैं ऐसे ही आपस में कुश्ती करते रहते, खेलते रहते, उलट पुलट। ये जैसे बच्चों का जानवरों का स्वभाव होता है वो चलता रहता। शेरनी खुश रहती, बड़े हो गए। अब भाग दौड़ की बात आई, गिदड़ का बच्चा भी खूब भाग दौड़ कर लेता सब तरह से। शेरनी उनका ध्यान रखते हुए इधर उधर ना हो जाए कोई सा बच्चा। एक दिन वो चारों बच्चे दूर निकल गए कहीं खेलते हुए, और आगे हाथी आ गया। हाथी आ गया, हाथी को देख करके जो गीदड़ था ना वो बोला भागो, हाथी आ गया, मारेगा ये। उन्होंने उसे देखा, बोले तो कैसा है, हाथी से डरता, इसका सामना करेंगे, उनकी भाषा में को इसका शिकार करेंगे। बोले पागल, मर जाओगे तुम, इतना बड़ा हाथी मार देगा, भागो यहां से। और जी उन तीन ने तो उसको ललकार दिया, कोई दाएं होगा कोई बाएं होगा। जो छोटे बच्चे थे अपने चीखें चिल्लाएं, और उसको भी उन्होंने विचलित कर दिया हाथी को। जो गीदड़ था ना उसने तो मारी छलांग वहां से। बोले ये मरवाएंगे, आप भी मरेंगे, मुझे मरवाएंगे। भागा वो, और फिर जहां उनकी माँ थी, जहां मांद थी, जहां थे वहां आया, सांस चढ़ रही। शेरनी ने पूछा क्या हुआ? बोले आज भैयाओं ने बड़ा गलत काम कर दिया, उन्होंने हाथी को छेड़ दिया और हाथी उन्हें मार डालेगा। मैं तो जान बचा करके आ गया। कहते शेर ने उसको पुचकारा और बोले यस्मिन कुले तुम उत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। बेटा क्या बताओ, जिस कुल में तू पैदा हुआ है ना वो हाथी का शिकार नहीं होता। जिस कुल में तू पैदा हुआ है वो हाथी का शिकार नहीं होता। अब तू यहां से चला जा, भाग जा। अब उनके समझ में आ गई होगी कि ये शेर नहीं है जो डरता है, जो भयभीत होता है, यह शेर नहीं, तो भाग जा, नहीं आगे तुझे मारेंगे। वो कहानी थी संस्कृत की पुस्तक की। और वो गिदड़ का बच्चा जो तो भाग गया फिर वहां से, कभी तुझे मार ना डाले। तो बात थी गीदड़ का और शेर का मेल क्या। स्वप्न देखा श्रावक ने कि 500 शेर, उनका नेता एक गीदड़, और वो गीदड़ उन्हें संकेत करता चलो, तो सारे पीछे पीछे चलते। जिधर भी वो इशारा करे, जिधर मुड़े, वो सब चलते। और श्रावक की आंख खुल गई। ये स्वप्न देखकर 500 शेर और उनका नेता गीदड़ और उनके कहने में वो चल रहे, आंख खुल गई। वो जागा, बड़ा हैरान हुआ। बोले 500 शेर स्वप्न देखा, चलो स्वप्न के फल की तो बात अलग है, पर है बड़ा विचित्र। इतने सारे शेर दिखाई दिए, और इससे भी ज्यादा विचित्र ये है उनका नेता एक गीदड़। ये तो समझ ही नहीं आई बात, उसकी नहीं समझ में आई कुछ भी, इसका क्या मतलब हुआ, क्या फल हुआ, क्या बात हुई। श्रावक जानकार था पर बात समझ नहीं सका। कुछ समय बीता,
उस समय के बाद उस नगर में संतों का पदार्पण और पता चला श्रावक को 500 साधु आए। पहले बड़ी संख्या में साधु होते भी थे और फिर विचरण भी करते थे। सुधर्म स्वामी के साथ में भी शब्द आता है, 500 साधु उनके साथ में थे। और भी कितनी जगह जिक्र आता है, इस कथा में भी ये जिक्र है कि वो 500 साधु थे और एक उनका आचार्य था। श्रावक ने ये बात सुनी, 500 साधु आए, बहुत खुशी हुई और वे आचार्य भी साथ में, इस बात की बड़ी खुशी हुई, मन में प्रसन्नता हुई। भाई पता चला कहाँ ठहरे कि बाग में ठहरे, बाहर इतने सारे साधु थे, एक मकान में तो वैसे भी कठिनाई होती, बाहर ठहरे। वह दर्शन करने जाता, संतों के दर्शन करके लौट आता। उसके मन के अंदर एक कहीं से कुछ हुआ, बोले भाई 500 शेर, कितने? 500 शेर, 500 साधु। अगर साधु को शेर की उपमा दें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि साधु तो साधु होते हैं, उनकी बात ही क्या है। और उपमा भी देगी, शेर की तरह दीक्षा ले, शेर की तरह रहे, साधु के लिए उपमा आती है, शेर की आती है। 500 साधु, ये तो बात को फिट बैठे कि मैंने 500 शेर देखे, 500 संत आ गए, इसी को मान लेता हूं मैं स्वप्न का फल और भावों से वंदना करता है। पर यह बात समझ में नहीं आई, उनका नेता एक गीदड़ था, उनका नेता, हाँ जी, गीदड़। ये बात मैं यहाँ कैसे सोचूं? इनके जो आचार्य हैं, अगर उनके बारे में सोचूं, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, धर्म प्रवचन देते हैं, बड़े ऐसे हैं, और तो बात घटित होती है, पर वो गीदड़ वाली बात नहीं बनी। श्रावक विचारशील था, बोले चलो परीक्षा करके देखें। हालांकि ये परीक्षा का मामला कठिन सा होता है, और मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि भाई साधुओं की परीक्षा ली जाए। अगर ऐसी योग्यता किसी श्रावक में है, जानकारी है, उसके पास में स्वयं क्रियानिष्ठ है, कोई बात ऐसी आ जाए तो वो कर ले तो अलग बात है, अन्यथा तो अविनय होती है। उसके मन में आया, देखें जरा इस बात को कि क्या बात है। उसने परीक्षा के लिए अपने सेवक से कोयले पिसवाए, ये कोयले ये पिसवाए, थोड़े से मोटी तरह पिसवा लिए, मतलब बिल्कुल आटा बहुत बारीक नहीं, कोयले पिसवाए थोड़े से दरदरे से, मोटे से। और नौकर से कहा चल मेरे साथ, भर इनको बोरी में भर के उसे ले गया। मौका पाकर बाग के पल्ली तरफ को बाहर को जाकर एक जगह थी जिधर साधु लोग लघु शंका कार्य निवृत्ति के लिए जाते थे। उसने देखो परीक्षा के लिए क्या बात छुपी, उधर गया, नौकर से कहा तू मुट्ठी भर भरी बिखरा दे, जगह जगह रास्ते में बिखरा दिए, उधर बिखरा दे। उसने जैसे मालिक ने कहा उसने कर दिया, बिखरा दिया, और बिखरा करके चुपचाप दोनों वापिस आ गए। और फिर उसके बाद श्रावक जैसे लोग सामायिक वगैरह करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, प्रवचन महादेव जाते हैं, वो अपना ऐसे किसी प्रसंग से गया और जाकर के चुपचाप बैठ गया। साधुओं में हलचल से हुई। हलचल से क्या हुई, एक साधु दूसरे से कह रहा था आज तो बड़ी मुश्किल होगी भाई। बोले क्या बात हो? बोले उधर लघु जाने की जो जगह है वहाँ बहुत चींटियाँ निकल आई, वो जो कोयले बिखराए थे ना बारीक बारीक से, तो वो कहता है एक साधु वहाँ बहुत चींटियाँ निकला, जाने की जगह नहीं रही, और फिर उधर दूसरे तो जाना पड़ा, ऐसा हुआ। जो भी गया वही लौट आया, जो जाए वो दूर से ही देखे और लौट आए। ये बात आचार्य तक आई। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हलचल हो रही यार, कभी वो कानाफूसी कर रहा, कभी वो, कभी उधर, कभी उधर, क्या बात है?
बोले गुरुदेव आज तो बहुत समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? बोले वहाँ उधर जाने की जो जगह थी ना, वहाँ बहुत चींटियाँ निकल आई, तो उधर जाने की जगह नहीं, दूसरी तरफ वाली जगह उतनी अच्छी नहीं है, उधर घास है बहुत मुश्किल से पड़ती है, वहाँ चींटियाँ निकल आए, वो जगह ठीक थी। बोले चींटी निकला है तो बच के चले जाते। बोले बहुत निकला। बोले इतने कितने निकला? बोले सारा वो जगह सारी चींटियों से भर गई, इतनी चींटियाँ वहाँ करती हैं कहीं। बोले गुरुदेव ऐसे ही हो गया, चलो मैं देखता हूँ। वो जी आचार्य आगे आगे बोलिए, साधु पीछे पीछे हो गए और वो गया। इन्हें आचार्य गए, पीछे साधु भी थे। जहाँ से वो कोयले शुरू होते थे ना, उसने कुछ गौर नहीं करी, उनको रगड़ता हुआ आगे तक पहुंच गया और चेले पीछे गए। गुरुजी चींटियाँ। बोले देख तो रहा हूँ। और आगे से जहाँ एक ज्यादा से थे ना, वहाँ पाँव मारा जोर से देखने के लिए क्या है। ढेर सा हुआ कुछ बिखर गया। फिर बोले ये चींटियाँ हैं, ध्यान से देखो। देखा कोयले थे। बोले कोयले हैं, जा सकते हो? चेले बोले जी हमें तो मन में बार बार शंका आती है कि ये तो कोयले हैं, कभी आगे चींटियाँ हों, कुछ औरों की विराध ना हो जाए, संयम की विराध ना हो जाए, तो बड़ा ऐसा वो पश्चाताप सा मान कर वापस आ गए। और वो बड़े उससे आया अहंकार से वापस। श्रावक ने देखा कि भाई इसके मन में दया नहीं थी। दया जो होनी चाहिए जीवों के प्रति, इसने जो व्यवहार किया ना, यूं चढ़ गया उनके ऊपर से और वहां जाकर के पांव भी मारा इसने। दया नहीं। और बंधु आप जानते हो, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का क्या है? अगर दया नहीं है तो कुछ नहीं। उसने फिर कुछ और परीक्षा करके पाया कि ये वो जो स्वप्न में है ना गीदड़, ये वही व्यक्ति। ये आचार्य जरूर है, व्यवहार से है, दिखावे से है, लेकिन इसमें दया नहीं है, अहिंसा नहीं है। जहाँ दया नहीं है, संयम नहीं है। जो मेरे को दिखाई दिया वो यही था। बात भव्य की और अभव्य की चल रही थी। किसके भाइयों? भव्य भव्य की। भव्य भव्य जीव है दोनों, आत्मा है दोनों। अंतर किस बात का होता है? अंतर इस बात का होता है अभव्य जीव में दया नहीं। क्या नहीं होती? दया नहीं, उसमें दया नहीं होती। इसलिए अभव्य दया नहीं है, मुक्ति मोक्ष भी नहीं है। बड़ी बात समझने की है जयंती ने। अब मैं आज की भाषा का मैं कहूँ, प्रश्नों का तोड़ कर रखा। ऐसे ऐसी बात उसने पूछे कि जीव कितने प्रकार के। हम तो सीधे सीधे समझते 4 प्रकार के, 4 गति, 4 तरह के जीव या 6 काय के जीव। हम तो ये बात कहते हैं, 5 इंद्रियों को लेके कहते हैं। भगवान ने बताया जीव 2 प्रकार के, भव्य और दूसरे अभव्य। ये भव्य अभव्य के मोक्ष की क्या बात है और समझने वाली है। बता तो मैं आज भी लेता, घड़ी की अनुमति, अब आगे नहीं, चर्चा इतनी ही। अब थोड़ी सी गुरुओं की बात करते हैं। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाल। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों में रोग हुए तो छाछ पी डाली। रोग हुए तो छाछ पी डाली। गाँव की पीड़ा खुद पी डाली। गाँव की
जनहित योग घटाले चरणों में शीश झुकाले। हाँ जनहित योग घटाले चरणों में शीश गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले। एक बार गुरुदेव योगीराज का चातुर्मास हरियाणा के एक गांव है पुरखास सोनीपत के पास है। बहुत जन परिवार आ करते, गांव भर में श्रद्धा थी और श्रद्धेय श्री भागमल जी महाराज की जन्मभूमि है। बहुत श्रद्धालु गांव पुरखास। संतों का पहले तो बहुत ही आना जाना था, चातुर्मास होते थे, आना जाना अभी भी संत साधियों का यथा समय यथा प्रसंग हो जाता। बंधुओं, पुरखास गांव में चातुर्मास कई संत थे। चातुर्मास बड़े आनंद के साथ चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लोग धर्म लाभ ले रहे थे। उस चातुर्मास के समापन की ओर जब आए, कार्तिक का महीना आया, तो उस समय एक बीमारी थे और खाली पुरखास गांव में नहीं, पूरे इलाके में और देश में फैली। उस बीमारी का नाम था कार्तिक की बीमारी। बंधुओं, कार्तिक बीमारी की बात सुना करते। अभी कोरोना का जो काल बीता, इसने दिखा दिया कि महामारी क्या होती और महामारी में क्या हो जाता है। उस समय भी जैसा गुरु महाराज खुद बताया करते कि ये स्थिति थी, लोग शव को उठाने के लिए बुला के लाया करते आपस में एक दूसरे के, और एक का संस्कार करके आए, वापस आए, पता चला फलाने घर में भाई एक और पूरा हो गया। सारे गांव के अंदर रोना, ये स्थिति। गुरु महाराज योगीराज जी, उन्होंने स्थिति देखी, अब संत क्या करें, शुभ भावना कर सकते। वे हर रोज सुबह दिन निकलते ही जिस घर में जो बीमार होता वे उसी घर जाते। गांव में बहुत लोग थे, सबके जा कर के आते, ऐसा भी नहीं जैनियों के, सबके जाके आते, मंगल पाठ सुना के आते, धैर्य दे कर के आते, परमात्मा का नाम लेने की प्रेरणा देकर आते। लोग बहुत भला मानते कि गुरु आए, संत आए, बहुत अच्छा मानते। इस तरह है उनका हर रोज का ये क्रम था। एक दिन समाज के बिरादरी के 5-10 भाई मिल करके आए, आकर बोले महाराज एक प्रार्थना। बोले भाई क्या बात है? कि जी आप घरों में मंगली सुनाने जाते हो, आप मत जाओ। क्यों भाई, ये क्या बात कही? मंगली की तो लोग कहते जी हमारे सुना क्या, उसके सुना क्या, हो बड़ी अच्छी बात, और ये तुम क्या कह रहे हो? बोले ये जो बीमारी है ये छूत की बीमारी। घर में जिनके बीमार है ना, वो भी बच करके रहते हैं मरीज से, और जितना हो सकता है दूर रहते हैं। आप जाते हो, मरीज आपके पांव को मत्था टेकता है, हाथ लगाता है, आप भी कृपा करते हो, ये बहुत खतरनाक छूत की बीमारी है। कुछ हो गया बहुत मुश्किल हो जाएगी,
कृपा करो यहीं से आशीर्वाद दे लो और आप घरों में मत जाओ। गुरु महाराज ने कहा भाई बात यह है, मेरे से तो रहा नहीं जाता, दुखी को देख करके, रोगी को देख करके मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, यही कर सकता हूँ। रही बात बीमारी की और छूत की, भाई ये तो अपने कर्म की बात है। अगर कर्म का ऐसा ही है तो भाई जंगल में जाके बैठ जाओ, वहाँ क्या रोग नहीं आएंगे। ये तो कर्म की बात है, मैं तो ही नहीं मानता भाई, मेरा तो मन मानता नहीं, मैं तो अवश्य जाऊंगा। लोगों ने फिर कहा महाराज समझ लो, बोले समझ लिया, मैं दुखी को नहीं देख सकता। भाई चले आए, गुरुदेव योगीराज जाते रहे। एक बात और जो आंतरिक है, वो ध्यान करते थे, जप करते थे, उसके बाद उनकी क्या प्रार्थना होती, हे परमात्मा ये सब लोग ठीक हो, चाहे ये शास्त्र की बात नहीं, भावना की बात, इनकी जगह मैं बीमार हो जाऊं, पर ये ठीक हो। ये बेचारे घर घर रोना मुझसे देखा नहीं, वो जाते रहे। एक दिन मंगली सुना करके आए, स्थानक पहुंचे, उस बीमारी के कुछ लक्षण थे। लक्षण ये थे कि पहले सर्दी चढ़ती थी, आदमी कांप जाता था, फिर उसके बाद उसको तेज बुखार चढ़ता था, बहुत तेज बुखार चढ़ता, और फिर बाकी और उसमें जो भी कुछ होता था। योगीराज जी स्थानक आए, उनको लगा जैसे पांव कमजोर से पड़ गए, कांपने से लगे, थोड़े देर सारे शरीर में कंपन आ गई। वो बैठे गए, क्या बात होगी। और फिर जो बुखार चढ़ा, संत थे उनमें श्री अमीलाल जी महाराज थे और थे, बोले भाई राम जी, वो बड़े थे, ये तो गलत हो गया, ये तो लगता कार्तिक की बीमारी आ गई। बोले कुछ नहीं महाराज, जो आगे आगे कोई बात नहीं। बोले भाई ठीक कह रहे थे भाई, तेरे को घरों में ना जाया कर। बोले ना जी मेरे कोई पश्चाताप, मैं तो अपना काम करके आया, अपने बीमारी यहाँ रहते क्या नहीं आती, अगर अपने कर्म की है तो कोई बात नहीं। तेज बुखार हो गया, बुखार में यही होता है कपड़ा और उड़ो, सर्दी लगी, अपने कपड़े उड़ लिए और संतों ने अपने कपड़े दे दिए, लेट गई। श्री अमीलाल जी महाराज बोले भाई मैं जरा घरों में जा कर के आऊँ, कहीं से दूध का योग मिल जाए तो मैं देख के आता। एक मोहल्ले में गए, कहीं नहीं बात बनी, स्थिति ऐसी थी घरों की योग नहीं बना। एक घर में किसी ने कहा महाराज छाछ है, दूध आज का है, कच्चा चाहिए तो ले जाओ, बाकी गर्म नहीं हो सकता। बोले भाई कच्चे का तो क्या करेंगे, छाछ दे दो, और किसी संत के जैसा मौका होगा संतों का काम ले लेंगे। छाछ ले आए, ला करके ढक करके रख दी। बोले राम जी मौका लगा नहीं, दूसरे मोहल्ले में जा रहा, रख कर चले। योगीराज जी को कुछ देर के बाद प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। वो उठे, उठकर पानी जहाँ रखा रहता था संतों का सामान, वहाँ देखा पानी नहीं था, आया नहीं था या दूसरी जगह रखा गया कहीं। इसके नीचे क्या देखा, छाछ थे। प्यास लग रही थी। गुरु महाराज का जीवन थोड़ा मस्ती भरा हुआ था, बोले वह मरे जिए देखेंगे, प्यास से भी क्यों मरे, चलो छाछ ही पीते। बुखार, तेज बुखार, बुखार का और छाछ का कोई मेल है? तो यूँ कहते हैं छाछ पी ले तो और बिगाड़ हो जाए। उन्होंने लिया और छाछ पी, पूरी पात्री पी, बताया करते हो। बोले मैं प्यास लग रही थी, छाछ पी करके मैं अपने आसन पर आया, कपड़े ओढ़े, थोड़ी सी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, गर्मी सी लगी, कपड़ा हटाया और जो पसीना आया, जो पसीना आया, सारे कपड़े गीले हो गए, इतना पसीना आया। बुखार बुखार गया कहीं का कहीं।
अमीलाल जी महाराज आए, बोले भाई दूध का योग मिल गया, ले लो। गुरु महाराज बोले उनको, महाराज दूध तो रखो, पहले कपड़े बदलो। बोले क्या बात है? बोले बहुत पसीना आया, देखा सारे कपड़े भीग रहे, कपड़े बदलवाए, बुखार उतर गया, बिल्कुल ठीक हो। जैन भाइयों को पता चला, वो आए साता पूछने के लिए, क्या बात हुई? भाई हम तो 2 दिन पहले कह के गए थे महाराज को, और क्या बात हो गई? बड़े फिक्र से लेके आए। बोले महाराज तबीयत कुछ दवाई वगैरह कैसे? बोले भाई बात सुनो, मेरे तकलीफ तो हो गई थी, और यही कार्तिक वाली बीमारी की सारी बात आ गई थी, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले वो कैसे महाराज? भाई ऐसे ऐसे हुआ, मैंने छाछ पी ली और बिल्कुल। बोले अब बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम ठीक हूँ। बोले महाराज बड़ी बहुत बात हुई, बड़ी आपकी करने की बात, आपकी तपस्या की बात, धन्य हो, आपकी तबीयत ठीक होगी। नीचे तक भाई दर्शन करके आए। बोले भाई बड़ी बात भी, छाछ पी ली, छाछ से बिगाड़ हो जाता है। मोहल्ले के इधर उधर 2-4 आदमी, भाई साधु सुना बीमार हो गया। बोले भाई ठीक भी हो गई, क्या बात हुई भाई, क्या दवाई ली? बोले छाछ पी ली। गतानुगति लोग तो एक दूसरे को देख करके नकल करने में मोहल्ले में कई बीमार थे। बोले रे महाराज ने छाछ पी ली, तुम भी पी के देखो, क्या पता, बाकी तो जो कुछ होगा देखेंगे। और इस शाम तक किसका कल सारे गांव के मरीजों ने छाछ पी लिए और सारे के सारे ठीक हो, सारे के सारे ठीक हो। लोगों ने बड़े गीत गाए, बड़े गीत गाए, बड़े लोग दर्शन करने आए, परिवार वाले भी, मरीज खुद भी। बोले महाराज बड़ी कृपा करी, आपने ठीक कर दी। बोले भाई मैं ठीक कर दिए, मैं कोई दवाई बांट? बोले नहीं, आपने दवाई बांट दी, आपने कर दी कृपा, बिल्कुल ठीक हो गए। और क्या, वहां के पंचायत ने एक घोड़े वाले को कह करके बोले वह पड़ोसी गांवों में चिट्ठी फेर का, चिट्ठी का मतलब वह कह करके अब ये काम करके देखो। 2-4 दिन में तो इलाके का कोई बीमारी नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो सूचना आगे से आगे, आगे से आगे। बोले भाई छाछ पी लो और आदमी ठीक है, महात्मा का नुस्खा है ये, दुनिया ठीक हो गई। ऐसे प्रतापी, ऐसे परम गुरु, ऐसे दयालु। बोले भाई मेरे को कुछ हो जाए लेकिन कोई बीमार ना रहे, इस भावना ने वही रंग दिखाया और दुनिया ठीक हो गई। ऐसे परम गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन।